जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि जी आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी ये हमारा 15th लेक्चर है और हम और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अब एक टर्म है जी ओरिएंटेशन, ठीक है, कि जब आपका एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो जो अपकमिंग आपका जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जो आपके पास है वो कहाँ पे लगेगा, बेंजीन की किस पोजीशन पे लगेगा। बेंजीन की 3 पोजीशंस होती हैं, आपको पता है इस बारे में। एक होती है ऑर्थो, एक होती है मेटा, एक होती है पैरा। तो उन पोजीशंस के हवाले से जी हमने अभी इनकी स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो टॉपिक है जी हमारा ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स, ठीक है। तो बहुत सी पुरानी बातें हैं, जस्ट आपकी थ्योरी के लिए इतना मैंने सब कुछ लिखा है ताकि आपकी जो थ्योरी वाइज है वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछेंगे वो इसमें आपको क्वेश्चन आपके पास वो इक्वेशंस के फॉर्म में होगा आपके पास, ठीक है। तो थोड़ी सी थ्योरी याद करना ज़रूरी है ताकि आप अपनी इक्वेशन को ठीक से कर सकें। तो बहुत सिंपल सी बातें आपके पास हैं जी। रिएक्शन आपके पास जो है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की वजह से रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है, रिएक्शन स्लो भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। और यही जो स्टेप होते हैं आपके पास आपका रेट डिटरमिनेंट स्टेप कहलाते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कोई, ठीक है, तो वो रिंग की एक्टिवेशन को बढ़ा देगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे रिंग के अंदर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उस वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास कोई चीज़ आ गई इलेक्ट्रॉन खींचने वाली, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रही है अपनी तरफ, ठीक है, इन दैट केस वो डीएक्टिव हो जाएगा। तो आपको बस सिंपल सी बात बता देता हूँ कि भाई जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले आपके साथ बेंजीन के साथ जो भी कंपाउंड होगा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा और आगे भी सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा है, कार्बन से आगे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बेंजीन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे जितनी भी स्पीशीज़ होंगी आपके पास वो एक्टिवेटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे आपके पास। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे NO2 है, ठीक है, बेंजीन का N के साथ सिंगल बॉन्ड है, आगे N का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस होने के चांसेस हैं। तो इन दैट सेंस अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है तो इस केस में आपके पास बेटा क्या होगा जी, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस केस में उसकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज जिन इलेक्ट्रॉन ने आगे अटैक करना है वो तो रेजोनेंस में ऊपर चले गए नाइट्रोजन के पास, तो इस तरह उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं आपके पास, ठीक है जी, वो क्या करते हैं जी, वो मेटा पोजीशन को फेवर करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा को फेवर करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। मगर इन केस में जो हेलोजन आपके पास है, ठीक है, हेलोजन आपके पास होते तो डोनेटिंग है मगर ये डीएक्टिव ग्रुप होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इन इसकी भी एग्जाम्पल्स आगे आप देख लेंगे। हेलोजन्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप हैं मगर बेंजीन की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्रुप्स डायरेक्ट प्रीडोमिनेटली but usually not exclusively, so the electrophile substitution reaction is regioselective and not regiospecific. सेलेक्टिव होता है आपके पास कि ऑर्थो पोजीशन आनी है या मेटा आनी है, कौन सी आनी है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करवानी है आपने, गिव 93% मेटा, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप कौन से जी आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये मेटा पे पोजीशन देगा आपको, ठीक है। The orientation and the reactivity effects are explained on the basis of the resonance and the field effect of the each group on the stability of the intermediate arenaamine. जितना एरेनियमाइन स्टेबल होगा उतनी ही उसकी जो एक्टिविटी है वो आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास। तो 3 पोजीशन होती हैं आपके पास, ठीक है। अगर बेंजीन की बात करते हैं 6 पोजीशन होती है बेंजीन की, C6 होता है, तो जो C2 है, C3 है, C4 है, यही जो पोजीशन होती हैं आपके पास, यहीं पे आपके पास आके आपका अटैक करता है। इस अटैक को हम इप्सो अटैक भी कहते हैं। इसका टॉपिक है, लास्ट पे स्टडी करेंगे उसको। अच्छा जी, अब कहते हैं जी पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है प्रोडक्ट के हवाले से, वो देखें जी आप लोग। लें जी, ये 3 आपकी किस्म के आपके पास डायग्राम्स यहाँ पे शो करवाई गई हैं बेंजीन के हवाले से, ठीक है। तो अब देखें जी, हर पोजीशन के हवाले से जी उसने आपको ये बताया है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है। ये लगा हुआ जी ऑर्थो पोजीशन पे, ये लगा हुआ जी मेटा पोजीशन पे, और ये लगा हुआ जी आपके पास पैरा पोजीशन पे आपके पास, ठीक है।
तो इन सब पोजीशन के हवाले से अगर यहाँ पर रेजोनेंस देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है इन दैट सेंस आगे जाके वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसकी बात करते हैं तो इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास है जी, ठीक है, वो माइग्रेट करेगा आपके पास, ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, देन आपके पास वो इस पोजीशन पे माइग्रेट कर रहा है। इस तरह आपके पास ये वाला ये पॉजिटिव चार्ज है वो माइग्रेट कर रहा है इस पोजीशन के ऊपर एंड इस पोजीशन के ऊपर आपके पास, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज की हमने स्टेबिलिटी देखनी है। अगर तो जो Z आपके पास है, ये वाला Z, ये वाला Z और ये वाला Z, ठीक है, अगर ये वाला जो Z आपके पास है ये इलेक्ट्रॉन आपके पास डोनेट करता है तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये जो Z आपके पास है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है और ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को मज़ीद इन्हेंस करेगा आपके पास, ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो दो बातें मैंने बताई हैं आपको, ये Z डिसाइड करता है कि भाई आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो कैसे जनरेट होनी है आपके पास। ग्रुप्स दैट कंटेन एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अनशेयर्ड है, ठीक है, जैसे आपके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, हैलोजेंस के ऊपर आपके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो इन दैट केस दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मज़ीद इलेक्ट्रॉन आने से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डाइपोल नेगेटिव बन जाएगा वो। In this category, O negative, Nr2, NHR, NH2, OH, OR, NHCOR, OCOR, SR, and the 4 halogens. These are the halogens which are responsible for the activation of the benzene rings. The halogens आपके पास क्या है, deactivate the aromatic ring, ठीक है, ये deactivate कर देता है, लेकिन पोजीशन ये एक्टिवेशन वाली दे देता है। The rate of the reaction is slower than that of the benzene. क्यों? This effect rises may the unique energy level of the halogen lone pair orbitals, ठीक है, कि इनके जो लॉन पेयर के ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो यूनिक आपके पास है। आपको पता है सब के सब पी के अंदर होते हैं आपके पास, ठीक है, तो विच इज़ हायर देन द एडजेसेंट पाई मालिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन के जो पाई ऑर्बिटल्स आपके पास हैं उनसे इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। सो डेट्स वाई आपके पास ये क्या करेगा, बेंजीन को अपनी तरफ अटैक रखेगा, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं वो आगे अटैक नहीं कर सकेंगे, तो डेट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। हैलोजन सब्स्टिट्यूशन आर डीएक्टिवेट सिंस दे आर पोलराइज रिलेटिव टू द इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक एयर, ठीक है, तो हैलोजन्स आपके पास हैं जी, ये आपके पास पॉजिटिव वे में पोलराइज कर देते हैं आपके पास, तो डेट्स वाई जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। However, the halogens are polarizable and this property allow the halogens to have the I negative effect. मगर आपके पास जो हैलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या कि ऑर्थो और मेटा पोजीशन, ठीक है, तो इस तरह इनके खुद के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मगर जब ये अटैक करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। तो अभी वो एक स्लाइड यहाँ पे मिस्ड है, तो आपको मैं लास्ट पे ना वो स्लाइड बना के एक और लेक्चर में सेंड करता हूँ, जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि भाई ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो और पैरा क्यों आती है और मेटा क्यों आती है। बहुत छोटी सी आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी जिससे आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अगर वो ग्रुप जिनके पास लैक ऑफ द अनशेयर्ड पेयर है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेंगे। जैसे आपके पास आ गया जी NO2, बहुत मशहूर एग्जांपल है, NR3, CN नेगेटिव, ठीक है, इन सब के अंदर आपके पास क्या होगी, अनसेचुरेशन होगी इन सब कंपाउंड्स के अंदर। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे देने के बजाय बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इससे बेंजीन रिएक्टिव हो जाएगी, तो इस तरह वो आगे फर्दर अटैक नहीं कर सकेगी। अब जब बेंजीन फर्दर अटैक नहीं कर सकेगी तो इसकी जो पोजीशन मिलेगी वो सिर्फ मेटा बनेगी आपके पास, ठीक है। तो कुछ ऐसी एग्जांपल है जी, वो आप देख लीजिए। अच्छा, आगे आपके पास आ गया जी ऑर्थो पैरा रेशो, ठीक है। अगर आपके पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन रहा है आपके पास, तो हमें कैसे पता चलेगा कभी ऑर्थो पे ज़्यादा लगेगा या पैरा पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं टोलुइन की, ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास जो रेशो बनेगी ऑर्थो पैरा की वो आपके पास 62 to 38 to 34 to 66, ठीक है, यानी कि मतलब 62% लग सकता है ऑर्थो के ऊपर और 38% प्रोडक्ट बन सकता है पैरा वाला आपके पास। जो रेशियो आपके पास है वो चेंज होती है 34 to 66, मतलब 34% लग सकता है ऑर्थो के ऊपर, 66% लग सकता है पैरा के ऊपर।
On a purely statistical basis, there would be 63% ortho and 33% para, since there are 2 ortho positions and only 1 para position. ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं स्टैट्स के हवाले से, तो जो पोजीशन बनेगी ऑर्थो पैरा की वो ये बनेगी आपके पास, जहाँ पे इन्होंने शो करवाया गया पॉजिटिव चार्ज ये वाला. ठीक है, इस वाले से आगे आपके पास आ गया जी इप्सो अटैक. ओरिएंटेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड previously in the case of the monosubstitution benzene entirely in term of the attachment to the ortho, meta and para position आपके पास. But attachment at the position bearing the substitution is called the ipso attack. मतलब कि आपका जहाँ पे सब्सटीट्यूट लगा हुआ वहीं पे आपका अटैक हो रहा है, तो उस अटैक को आप लोग क्या कहेंगे, इप्सो अटैक करेंगे. इप्सो अटैक हैज़ स्मूथली बीन स्टडीड फॉर नाइट्रेशन. ठीक है, when attack of the NO2 leads to the incorporation at the ipso position, there are at least 5 possibilities. तो यहाँ पे 5 possibilities दिखाई गई हैं इस 14 वाले कंपाउंड की. ठीक है, आपका यहाँ पे इप्सो अटैक हो गया, आपके पास एरेनियम आयन बन गया. अब क्या हो सकता है, या तो एक पोजीशन में क्या होगा, NO2 लीव कर जाएगा. अगर आप बी की बात करते हैं तो Z निकल जाएगा. अगर आप सी की बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलने से क्या होगा, NO2 प्रोटॉन की जगह के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, ये वजह से शो करवाया गया है. या आपके पास प्रोटॉन, आपके पास क्या होगा जी, जो Z आपके पास है वो इस वाले पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, और प्रोटॉन निकलेगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी. या आपके पास क्या होगा जी, आपके पास कि जी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस केस के अंदर से आपके पास. ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज जो था वो आपके पास बैलेंस हो जाएगा. इस केस में क्या होगा जी, आपके पास देखिए 3 डबल बॉन्ड बनते हैं ना बेंजीन के अंदर, अब 2 डबल बॉन्ड बनेंगे आपके पास. ठीक है, इस केस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन कहते हैं. इसका एक टॉपिक आएगा, तो आपके कोर्स में शामिल तो नहीं है, अगर आपने कभी पढ़ा हो बेंजीन के अंदर हाइड्रोजनेशन, तो ये इस प्रोसेस के जरिए हो रही होती है आपके पास. अच्छा जी, अगर पाथ ए की बात करते हैं तो बेरिलियम आयन कैन लॉस NO2. ठीक है, ये बातें मैंने बता दी हैं, यहाँ पे सारी मेंशन की गई हैं आपके पास, तो इसको एक बार सारी रीड कर लें. ठीक है, तो मैंने आपको वैसे सरसरी सा बता दिया सारा का सारा. अच्छा जी, अब इस केस में अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूशन आ गए हैं, ठीक है, बेंजीन के ऊपर 2 कंपाउंड लगे होते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर X भी लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर Y भी लगा हुआ है. अब पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे आपके पास. ठीक है, तो इन दैट सेंस आपके पास जो आपके ग्रुप्स होते हैं, अगर तो वो सेम ही है, मतलब दोनों की दोनों ग्रुप आपके पास है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या दोनों के दोनों जो आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्सेप्टर्स हैं, तो इन केस में वो अपनी वही पोजीशन देंगे जो मैंने आपको बताई आपके पास है. अब पॉसिबिलिटी कैसे बनेंगी बेटा वो देखें. 5 पॉइंट्स हैं इसके, 3 पॉइंट है जो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. नंबर 1, इफ अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप competes with the weaker one with the deactivating group. एक क्या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. द फॉर्मर कंट्रोल्स thus osrisol gives substitution mainly ortho and para to the hydroxyl group and not to the methyl. ठीक है, अगर आपके पास कहता है कि एक स्ट्रॉन्गर लगा हुआ है और एक वीकर लगा हुआ है आपके पास, तो ग्रुप कौन सा बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा. फॉर दिस पर्पस वी कैन अरेंज द ग्रुप इन द फॉलोइंग ऑर्डर: NH2 OH NR2 O. इनकी मतलब पावर ज़्यादा है. ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं जी, हाईली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है. इसके अलावा जी वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप OR OCOR. ठीक है, एंड दीज आर द वीक. और उससे भी जो आपके पास अगर वीक की बात करें, अगर NH2 के साथ Cl लगाओ हैलोजेंस का कोई, तो वो उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएंगे आपके पास. ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ थर्ड ग्रुप इज एट लीस्ट लाइकली टू इंटर बिटवीन 2 ग्रुप्स इन द मेटा रिलेशनशिप. ठीक है, तो रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है वहाँ पे, मेटा. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इंक्रीजेज इंपॉर्टेंस विद द साइज ऑफ द ग्रुप ऑफ द रिंग एंड विद द साइज ऑफ द अटैकिंग स्पीशीज. तो कहते हैं अगर आपके पास वीकिंग ग्रुप लगे हुए हैं, थर्ड ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, ये जो थर्ड में दिखाया गया आपको, इस केस में आपके पास वो मेटा ट्रैक्टर बन जाएंगे. क्यों, क्योंकि आपके बेंजीन के ऊपर हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी आपके पास. देखो ना, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास. ठीक है, तो इन केस में क्या होगा भी आपके पास कि भी उनके ऊपर हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, तो जो अटैकिंग होगा सिर्फ मेटा के ऊपर होगा. व्हेन द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज मेटा टू एन ऑर्थो पैरा. ठीक है, वो मेटा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है ऑर्थो पैरा के हिसाब से.
द इनकमिंग ग्रुप प्राइमली गोज टू द ऑर्थो टू द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अगर वो एक स्विशी मेटा के ऊपर लगी हुई है, अब जो नया ग्रुप आपके पास आ रहा है वो ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें जी आप लोग, इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास देखें NO2 है, ये Cl मेटा पे लगा हुआ है आपके पास। अगर एक और Cl आपके पास इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है जी, ये बात, ठीक है, ये मेटा पे लगा हुआ है आपके पास। अच्छा जी, इस केस में आपके पास क्या है जी, NO2। अच्छा, अब 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा दी हैं। अगला जो ग्रुप है Cl2 यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास, ये भी ऑर्थो पोजीशन आपके पास है, ये भी ऑर्थो पोजीशन आपके पास है, ठीक है। इस केस में आपके पास वो पैरा पे लगा हुआ है आपके पास, मतलब कि अगर ऑर्थो टू मेटा ये ग्रुप लगा हुआ है तो कमिंग ग्रुप आपके पास कहाँ लगेगा, यहाँ तो ऑर्थो पे लगेगा, यहाँ तो वो पैरा पे लगेगा आपके पास, ठीक है। उसकी जो सिलेक्शन करनी है आपके पास उसने ये वाली करनी है, बिकॉज NO2 जो होता है वो मेटा पे क्लोरीन को लगाते हैं। अब जो अगला कंपाउंड आपके पास आ गया है, ठीक है, तो वो ऑर्थो पे लगेगा या वो पैरा पे लगेगा आपके पास, ठीक है, सिंपल सी बात। इट इज़ इंटरेस्टिंग डैट क्लोरिनेशन ऑफ द 15 जो कंपाउंड है इलस्ट्रेट 3 रूल्स, तीनों के तीनों रूल बता दिए। ऑफ द 4 पोजिशंस ओपन द इलेक्ट्रोफाइल, चारों की चारों पोजिशन इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ओपन है। द पोजिशन द 5 पोजिशन वायोलेट रूल 1 एंड 2 पोजिशन वायोलेट रूल 2, ठीक है। हर एक जो आपके पास पोजीशन है एक दूसरे रूल को क्या कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। जो तीनों के तीनों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तीनों की जो तीनों प्रिंसिपल आपके पास है वो हमने आपको बता दी हैं आपके पास। अनदर इज द नाइट्रेशन ऑफ द पैराब्रोमोटोलुईन which gives 2,3-dinitro-4-bromotoluene. In this case, once the first nitro group came in, the second was directed to the ortho and it rather than the para, ठीक है। अगर आपके पास वो यही ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमो के हिसाब से इसी के हवाले के अंदर, तो वही बात कर रहे हैं, या तो ऑर्थो पे लगेगा उसके बाद जाके वो पैरा पे लगेगा। इवन थ्रू दिस मीन डैट द ग्रुप हैज़ टू कम इन बिटवीन 2 ग्रुप्स इन द मेटा पोजिशन। देयर इज अ नो गुड एक्सप्लेनेशन येट फॉर द ऑर्थो इफेक्ट। इस इफेक्ट की कहते हैं कोई अभी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या ग्रुप की नहीं आपके पास आई, लेकिन आपने बेटा ये डिसाइड करना है कि स्ट्रॉन्गर ग्रुप एंड द वीकर ग्रुप, ठीक है जी। स्ट्रॉन्गर ग्रुप से होंगे आपके पास वो देंगे ऑर्थो, अगर वीकर आपके पास है तो वो देंगे मेटा आपके पास, सिंपल सी बात है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और वो जो कंसेप्ट आपके पास है जी ऑर्थो पैरा वाला, उसकी एक स्लाइड आपको मैं मज़ीद बना के सेंड कर देता हूँ, जिससे आपके लिए ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।